नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या केवल सरकार समाज बदल सकती है? सरकार समाज बदल सकती है? क्या क्या केवल प्रश्न? सरकार ही समाज बदल सकती है? देखिए, सरकार में अगर अच्छे प्रमुख है तो ही समाज बदल सकता है। क्योंकि जो प्रमुख की जो भी मानसिक अवस्था है या तो उसकी जो धार्मिक प्रणाली है, उसके प्रकार से ही उसको जो भी सिखाया गया है उस प्रकार से अगर अच्छे सरकार में मंत्री रहेंगे तभी सरकार जो है वह समाज को सुधार सकती है। अगर समझो लूटपाट करने वाले, आतंक फैलाने वाले समझो प्रमुख बनेंगे तो फिर उसी प्रकार का समाज की दुर्गावस्था होगी, दुर्दशा होगी। जैसे सरकार है तो पहले समझो मुगलों के हाथ में सरकार थी। जैसे हम पहले के राजा बोलेंगे तो उनके हाथ में सरकार थी, तो उस प्रकार से उनकी समाज की अवस्था थी। बाकी के अन्य धर्मों के ऊपर प्रॉब्लम्स होते रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में जब सरकार आ गई तो फिर हमारे जो सभी माँ बहनें हैं वो सुरक्षित रही। तो सरकार समाज बदल सकती है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी लोकशाही है। लेकिन सरकार में अगर अच्छे लोग नहीं है तो फिर समाज की दुरावस्था होगी। सरकार में अगर अच्छे गुरुकुल से सीखे हुए अच्छे समझो पदाधिकारी है, अच्छे समझो मंत्री है, तो ही समाज अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी के जो मंत्रीगण है उनको जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके विदाउट सर्टिफिकेट से वो लोग मंत्री वगैरह बन रहे हैं, कुछ भी शिक्षण न लेते हुए वह समाज सुधारने का जो प्रक्रिया में खुद को डाल रहे हैं। किसी मंत्री के बच्चे डायरेक्टली मंत्री बन रहे हैं। तो हर एक को समझो मंत्री बनना है या सरकार में कुछ ना कुछ तो मंत्री पद या पद प्राप्त करना है या सरकारी कार्यालय में जाना है, तो भी वह गुरुकुल से सीखे और फिर वह आगे बढ़े तो ही वह एक अच्छा समाज की निर्मित कर सकता है। बिना सीखे हुए सरकार के अगर मंत्री बनते हैं, सरकार के बाबू बनते हैं, सरकारी कार्यालय में अगर काम करते हैं तो वह समाज अच्छा नहीं बनेगा। तो सरकार यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार के अंदर काम करने वाले जो भी मंत्रीगण है, जो भी सरकारी बाबू है, जो भी अधिकारीगण है, जो आईएएस ऑफिसर्स है, वह गुरुकुल से शिक्षित रहेंगे और उनको प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि धर्म, धन, समाज कारण किस प्रकार से करना है। वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है वह उसके मनोमस्तिष्क में अगर हम डाल सकते हैं तभी वह जो सरकारी जो बाबू कार्यालय मंत्री वगैरह है वही समाज को अच्छा बना सकते हैं, अन्यथा कठिन काम है। शिक्षित, बिना शिक्षित अगर सरकार में मंत्री सरकारी बाबू बनते हैं तो वह समाज की दुर्गति ही करेंगे, करप्शन ही करेंगे। छोटे छोटे प्यून जो होते हैं सरकार में, उनके घर पे करोड़ों का भंडार मिला, करोड़ों के रुपए मिले। तो यहाँ तो आप एक्सप्लॉयटेशंस करके ही करेंगे ना। तो आपको सरकार में जो भी व्यक्ति है वह भ्रष्टाचारी लोग ही अगर समझो रहेंगे तो समाज तो खत्म हो जाएगा। सरकार में, मंत्री में और गवर्नमेंट सर्वेंट में अच्छे संस्कार वाले, गुरुकुल के माध्यम से सीखे हुए अच्छे संस्कार वाले, भ्रष्टाचार मुक्त अच्छा समाज की निर्मित करने वाले लोग अगर रहेंगे तो ही होगा। नहीं तो सरकार कभी भी समाज को सुधार नहीं पाएगा। सरकार के जो मूल व्यक्ति है वह महत्वपूर्ण होते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया? जी गुरुजी। क्या मिला? कि केवल सरकार समाज बदल सकती है ऐसा प्रश्न अनुचित है। सरकार में जो लोग हैं वो समाज अपने ढंग से बदलेंगे। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और गुरुकुल से अगर अच्छे संस्कार लेकर सरकार में वो व्यक्ति जा रहे हैं, प्रमुख बन रहे हैं, तो वो तो समाज को मेरा बेहतर क्या कर है कि आपको पाएंगे। ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या सरकार या गुरुकुल कौन समाज को सुधार सकता है, ये जी ऐसा प्रश्न होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता जी। है। क्या सरकार या गुरुकुल, ऐसा है। यस। तो हाँ। गुरुकुल के माध्यम से सीखने वाले सरकारी मंत्री और अधिकारी समाज को अच्छा बना सकते हैं, यह इसका एक वाक्य का उत्तर है। जी।
ठीक है ना। उसी प्रकार से यह वीडियो का भी आप वहाँ नाम दे दीजिए। जी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम, धन्यवाद।